पूरे रियासत तेलंगाना में हमारे मीडिया ज़राए के सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में हुकूमत की तब्दीली में मुस्लिम वोटों का बहुत बड़ा अमल दखल है। फैसला कुन मौक़ूफ़ था उनका, और मुस्लिम तबका ये सोच कर रखा था कि हमको इस सरकार को तब्दील करना है। चूँकि हम ये एक एज ए मीडिया पूरा सर्वे, पूरे रियासत के सर्वे के तौर पर तमाम रिपोर्टर्स का एक मुकम्मल और मरकज़ी जायज़े के तौर पर तमाम तरफ से जहां मीडिया के रिपोर्टर्स ने आवाम से रब्त पैदा किया और उनसे राय ली, ख़ास तौर पर मुस्लिम तबके से, तो उन लोगों ने बहुत ही नाराज़गी का इज़हार किया। गुज़िश्ता 10 सालों से KCR और 10 साल पहले उन्होंने जो वादे किए थे वो वादों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया, और यहाँ के मुस्लिम तबके के साथ उन्होंने बड़े वादे किए थे कि हम आपके जायज़ हुकूक़ को, आपके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनका पूरा हम इंसाफ करेंगे, आपके हुकूक़ देंगे। लेकिन उन्होंने मुस्लिम तबके के साथ कोई इंसाफ नहीं किया, उनके कोई मुतालबे को पूरा नहीं किया, बल्कि उनके साथ गुरूर और तकब्बुर का मुज़ाहरा किया। जब एक मुस्लिम शख्स किसी डिस्ट्रिक्ट में उनसे ये पूछा कि आप हमारे से वादे किए थे इक़्तिदार हासिल करने से पहले, उन वादों का क्या हुआ, तो वो गुस्से में आ गए और उसको बाप की गाली दी। जबकि KCR को मालूम हो जाना चाहिए कि वोट देने वाला बाप होता है, और वोट लेने से पहले उससे आजिज़ी करते हैं, उससे मिन्नत और समाजत करते हैं। ये चीज़ मुस्लिम तबके में बहुत बड़ी फैल चुकी और दिलों में रख लिया उन्होंने, और उसके गुरूर और तकब्बुर को यहाँ पे अपने वोटों के ज़रिए फ़ैसला दे दिया। आज पूरे रियासत में आप देखेंगे कि मुस्लिम तबका अपने फ़ैसला कुन मौक़ूफ़ से इक़्तिदार को बदल चुका है, और जो यहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ की हुई हैं 10 साल में KCR ने जो किए वादे किए थे कि हम चंचल घोड़े को जेल को हटाएंगे और रेस कोर्स मलकपुट के जो ग्राउंड है उसको भी हटाएंगे, और यहाँ पे मुस्लिम तबके के लिए अच्छे चीज़ों को क़ायम करेंगे, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिए। जबकि मुशीराबाद जेल जो आज गांधी हॉस्पिटल है, गांधी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है, लेकिन उसके बरक्स हैदराबाद के गुंजान मुस्लिम आबादी में चंचल घोड़ा जेल मुस्लिम बच्चों के जहनों पे एक बहुत बड़ा कारी ज़रब रहती है। उसको हटाने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन नहीं हटाया। तो अब जो हुकूमत आई है उसको मालूम हो जाना चाहिए कि वो मुसलमानों की गम गुस्से को महसूस करे। चंचल घोड़ा जो जेल है उसको यहाँ से डिमॉलिश करके वहाँ पे मुस्लिम तबके के लिए, ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी के जो लोग गरीब मुसलमान हैं उनके लिए डबल बेडरूम फ्लैट्स कायम करे, फलाई कामों के लिए वहाँ पे इमारतों को कायम करे, और मलकपेट का जो रेस कोर्स ग्राउंड है उसको भी हटाए, और वहाँ पे भी ओल्ड सिटी के जो मुसलमान गरीब है उनके रहने की रिहाइश के बिल्डिंगों का कायम करे। आप देखिए मुशीराबाद का जो जेल वहाँ हटाए, इतना बड़ा हॉस्पिटल कायम करे, उसके बरक्स ओल्ड सिटी में मुसलमानों के गुंजान आबादी में चंचल घोड़ा को नहीं हटाया जाता। और KCR ने एक तरफा काम किया, मंदिरों पे सैकड़ों फंड को खर्चा किया, जबकि मुस्लिम तबके के लिए कुछ नहीं किया। अंबरपेट की मस्जिद को फ्लाईओवर का बहाना बनाकर तोड़ दिया गया, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कई फ्लाईओवर के नीचे मंदिर हैं, बाकी है मासाब टैंक फ्लाईओवर के नीचे मंदिर है, टोली चौकी के नीचे है, तो वहाँ पे रह सकती है, तो अंबरपेट की मस्जिद क्यों नहीं रह सकती। और वो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम इसका मुआवजा दे चुके हैं, जबकि यह औक़ाफ़ बोर्ड का ये कानून है कि कोई इसको ख़रीद भी नहीं सकता, ना कोई इसको बेच सकता है। ये एक तरफा पॉलिसी थी TRS पार्टी हुकूमत की, KCR का गुरूर था जो उनको भुगतना पड़ा। ये हमारी रिपोर्ट है मीडिया की कि मुसलमान उनके साथ नाइंसाफ़ी और इम्तियाजी सलूक के लिए बहुत जो सो गुस्से में था, और अपना इजहार उन्होंने किया। आज पूरे हैदराबाद में ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। 100 फ्लाईओवर होना चाहिए, टोली चौकी में फ्लाईओवर होना चाहिए, ओल्ड सिटी में कई फ्लाईओवर होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो हुकूमत आएगी अब वो ओल्ड सिटी को मुसलमानों के तमाम जो मसाइल को सबसे पहले हल करना चाहिए। औक़ाफ़ बोर्ड को जुडिशल पावर देना चाहिए, औक़ाफ़ी जायदादों को
جو بچی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے اور جو قبضے ہو چکے ہیں ان کے بازیابی کے لیے کام کرنا چاہیے. اردو کو روزگار سے جوڑنا چاہیے, اردو کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو روزگار دینا چاہیے. اور یہاں پہ پوری ریاست خاص طور پہ حیدرآباد میں اچھے لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھتے ہوئے, امن شانتی کو قائم رکھتے ہوئے, گنگا جمنی تہذیب جو یہاں کی وراثت تھی, روایت تھی آپسی بھائی چارے کی, ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد کو, اس کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے پورے طور پر کام کرنا پڑے گا. یہ ہماری میڈیا کی رپورٹ تھی. اب جو حکومت بھی آئے گی ان کو یہ یہاں کے مطالبات کو, یہاں کے قوم کو جو مسلم طبقے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ان کے جائز مطالبات کو پورا کرنا پڑے گا, ورنہ ان کو بھی پھر آگے چل کے ان کے غم و غصے کو بھگتنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا.